हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज मैं देखिए यहाँ पर मेंस 2019 प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें ये सेट 13 है। ठीक है, तो जैसे 11-12 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो ज़रूर जाकर देखें। और इस तरीके से सेट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और पहले ही क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा है, ये मास पॉइंट थ्योरम पे है। जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा मास पॉइंट थ्योरम को। अगर सारे आपने वीडियोस देखे तो वहाँ मैंने एक किसी सेट में एक मास पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस को काफ़ी एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिगर बनाइए और इसके लिए किस तरीके से करेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो त्रिभुज ABC मैंने बना लिया, त्रिभुज ABC। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भुजा BC पर AD माध्यिका है, तो AD माध्यिका है। ठीक है, और आपको पता है माध्यिका जो होती है वो एक एक के रेशियो में डिवाइड करती है किसको, लाइन को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं कि जबकि भुजा AC पर एक बिंदु E ऐसा है जो B है वो AD को O पर काट रही है, और AO और OD का रेशियो आपको दिया है 4-5। ठीक है, अब मास पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये पॉइंट 5 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग होती है। अब देखिए क्या, अगर ये 4 है इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 वेट अगर है तो ये 2 और 2 रहा होगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखिए अभी भी एक तरीके से माध्यिका है तो इक्वली डिवाइड कर रही है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 में हो गया। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होता है, और यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा फंडा है, आपसे क्या पूछा, AE/EC पूछा गया है, तो क्वेश्चन देखिए फिगर में ही ख़त्म हो गया। यही इस थ्योरम का कमाल है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। जब भी आपको एरिया पूछा जाए ट्रायंगल के अंदर या रेशियो पूछे हैं लाइंस के, तो ये थ्योरम आपको आनी ही चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी है वो अपने सर का वीडियो या मियाँ सर का वीडियो भी देख सकते हैं, इस थ्योरम पे बना हुआ है। ठीक है, मैं भी कभी आने वाले टाइम में बना दूंगा वीडियोज़ पे। तो AE/EC आपका यहाँ से क्या, देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ 5 है तो यहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका क्या है, 2:5 इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये 4 और 5 दिया था तो ये 4 यहाँ पर लिख लिया जाता है 4, ये 5 यहाँ पर लिख लिया जाता है। उसके बाद ये 4 है, क्योंकि बैलेंसिंग होती है तो इसका मतलब 1-1 था तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, पर अपने को 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और इस 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 2 और 5 है, इसका मतलब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मास पॉइंट थ्योरम होती है, और ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आता रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख बढ़ जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले x है तो अब कितनी हो गई, x+4 हो गई, और ये लाख है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, 4 लाख है। अब क्या बोला है कि आयकर अगर पहले 14% था, अब कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। तो उसको बेसिक से करते हैं बिल्कुल। अभी भी उसको 4,000 अधिक आयकर देना पड़ रहा है, मतलब ये बाद वाली कंडीशन में उसको 4,000 अधिक देना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि x+4 लाख का 10% माइनस x का 14% जो है उनका जो डिफरेंस है वो 4,000 है, क्योंकि 4,000 अधिक है बाद वाले पे तो वो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है कि अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इससे घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस का 4x/100 आ जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 लाख का 1 0 कट जाएगा तो 40,000 बन जाएगा, और ये क्या है 4,000 देखिए घटेगा 40,000 में 36,000, 4 9 36, इसका मतलब x की वैल्यू आपको तुरंत मिल गई 9 लाख। ठीक है, 9 लाख मिल गई। आपसे क्या पूछ रहा था कि बढ़ी हुई आय बताइए, और 4 लाख बढ़ी हुई आय आपसे पूछी, इसका इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 13 लाख। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको देखिए आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग को पेपर में एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले मतलब माइनस में कर लिया, 10 साल पहले की बात कर रहा है,
8 सदस्य थे, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 8 मेंबर थे जिनका एवरेज 37 था। इतना समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद मतलब 6 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ से 4 वर्ष बाद की बात करिए, इसका मतलब एवरेज भी 4 से बढ़ा होगा, तो अब 41 हो गया होगा, 41 एवरेज हो गया। अब क्या कह रहा है कि 48 वर्ष की एक सदस्य की डेथ हो गई, ठीक है। तो 48 वर्ष का सदस्य और 8 एक तरीके से मेंबर हैं, तो कितना कम होगा एवरेज में, माइनस का 6। तो अगर मैं माइनस का 6 कर दूं तो कितना एवरेज बचा आप, 35, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 3 साल के बाद, तो देखिए 3 साल के बाद अब केवल यहाँ से 6 वर्ष पहले से 3 साल बढ़ेंगे, तो अभी भी आप माइनस के 3 में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 साल बढ़ाया है तो इस 35 में भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा एवरेज। अब क्या बोल रहा है कि 56 वर्ष का सदस्य मर गया, तो 56 का सदस्य 8 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 7, क्योंकि एक तरीके से डेथ हो गई है तो एवरेज कम होगा, -7 से एवरेज कम होगा, तो कितना बचेगा, 31 बचेगा एवरेज, ठीक है। अब क्या बोला, एक लड़की पैदा हुई, देखिए कोई ना कोई आ रहा है, इसका मतलब है कि जो मेंबर के जो नंबर है वो कम नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं हमेशा 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि वर्तमान आयु पूछी गई। देखिए अभी आप -3 में चल रहे हैं, जब वर्तमान में आएंगे तो आपको एवरेज में 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले हैं आप, जब वर्तमान में आएंगे तो 3 वर्ष आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 34 ईयर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और दोबारा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि एक चित्र में AF तो वो लैंग्वेज दी गई है, BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, मतलब BAC का ये क्या है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है, और भुजा CD जो है ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे एक आंतरिक द्विभाजक की बात करें और एक बाह्य द्विभाजक की बात करें, इसका मतलब है कि आपको, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट मेरे लिए दोबारा तिबारा था तो मुझे पता था, ठीक है। आपको इस तरीके से रचना करनी है यहाँ पे, इसको अपने मन से। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है ना, तो आंतरिक द्विभाजक को और बाह्य द्विभाजक को जो रेखाएं काटती हैं आपस में, वो क्या होता है, इस थीटा एंगल का आधा होता है, तो θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है तो आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो अब अगर एक इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, ट्रायंगल FD और ये समथिंग मैं कुछ भी मान लूँ, इसको EFDH मान लेता हूँ, तो अगर मैं ट्रायंगल FDH की बात करूँ तो 120 एंगल तो एक हो गया है, बाकी दोनों बचे हुए एंगल का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और एंगल है क्या, थीटा प्लस θ/2, ठीक है। ये थीटा है और ये H जो एंगल है वो θ/2 है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है 3θ/2 = 60 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको सिंपल सी मिल रही है 40 डिग्री। तो जिनके लिए पहली बार क्वेश्चन था वो समझ लें कि आपको इस तरीके से इसमें थोड़ी सी आपको रचना टाइप की करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो जो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं तो इस एंगल का आधा होता है, ठीक है। तो थीटा यदि ये है तो ये θ/2 हो जाएगा, तो θ/2 हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है, दोनों का सम 60 आ जाए, क्योंकि ये 120 हो चुका है, तो आपको यहाँ से सिंपल सा थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए मैंने अलजेब्रा क्वेश्चन ले रखा है, काफ़ी क्वेश्चन ये आजकल आ रहा है, काफ़ी ट्रेंड में ये क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं, आपको दिया गया है कि x² + 2 = 3x, और जब भी आपको ज़्यादा पावर में पूछना है, पावर 4 में आप पूछ रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करिए वीडियोस, क्योंकि आप खुद सीख रहे हो तो आप अपने आप तरीके से ये भी सोचें कि आपका जो फ्रेंड है, जो अच्छे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है आपके, वो भी कुछ अच्छा सीखें, ठीक है, तभी सभी का सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल जेलसी मत रखिए किसी से, सबको एक तरीके से शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करवाइए, सब्सक्राइब मेरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और हेल्प करेंगे तो और जल्दी मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने x का मल्टीप्लाई कर दिया, x³ हो गया, 2x हो गया, 3x² हो गया। एक अभी देखिए पावर 4 पे आप नहीं पहुँचे हैं, तो एक बार और
पावर 4 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई करिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आप पावर 4 पर जैसे ही पहुँचते हैं ना सभी को सम कर दीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलता हुआ दिख रहा होगा, एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये 2x स्क्वायर x स्क्वायर मिलकर 3x स्क्वायर बनाएगा, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की पावर 4 का तो 4 आ जाएगा। 3x क्यूब इधर जब आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। 3x देखिए जब इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस का होगा और 3x माइनस का, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे +1 बना रहने दीजिए और a को उधर भेज दीजिए 0 पर, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है सवाल उनके लिए बहुत ही अच्छा ही कॉन्सेप्ट होगा, जिन्होंने कभी लगा चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं केवल इन क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 12 लीटर है उसमें 4% चीनी है, ठीक है। घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगी। तो आपके पास 12 लीटर क्या था, चीनी और पानी का घोल था, उसमें से 4%, मतलब 4 अगर 12 का मैं 4% निकालूं तो 12 चौक 48, मतलब ये आ जाएगा 11.52 जो होगा वो क्या बचेगा, ये चीनी थी, तो बाकी क्या बचेगा पानी बचेगा। अब 2 लीटर पानी आपने उड़ा दिया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 9.52 बचेगा, ठीक है। माइनस का 2 यहाँ पे कर देंगे तो 9.52 बचेगा, और चीनी कितनी थी हमारी 0.48 थी। अब देखिए क्या करना है उसके बाद में कि बोल रहा है शेष घोल में। अब आपका घोल कितना बचा, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो आपका घोल बचा है 10, और चीनी उसमें कितनी है क्योंकि चीनी से तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, चेंजमेंट किया नहीं है, तो चीनी तो उतनी की उतनी रहेगी। दोनों को सम करने पर आपका जो टोटल घोल है वो बनना है 10, तो 10 में 0.48 चीनी है, इसका मतलब है कि कितने % चीनी है 4.8% चीनी है। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी ले लिया मैंने, जिससे और देखिए ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं है, सीजल का यही स्टैंडर्ड है, मेंस का भी यही स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए ये मैंने सीआई का लिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैंने अभी देखा, ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स लिखा, बट यहाँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 वर्ष कर सकते हैं कि पहले जो ए को है वो 3 वर्ष के लिए और दूसरे को 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सही हो चुका है। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी जैसे ही आपके लिए सीआई की बात करें आपको एकदम रटा होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इवन ये भी नहीं लिखना है, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि ए अगर प्रिंसिपल है तो ए 5+ और ये 3 वर्ष के लिए था, और बी 1 + 5/100। ये लाइन भी आपको पेपर में लिखनी नहीं है, ठीक है, बट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्टली क्या करना है, जैसे 3 5 देना, आप तुरंत क्या करो A/B लिख लो, और क्योंकि b के साथ 5 है इसका मतलब है कि ये पार्ट ऊपर रहेगा, और देखिए 5 से 20 बार कट रहा है, ठीक है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 21/20 का स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है और भी इसके कई कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसआई सीआई में बहुत सारे तरीक़ों से आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अलग अलग क्वेश्चंस पे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सबसे आसानी से निकलता है, ठीक है। मैं भी जब सीआई अभी चैप्टर इस तरीके से मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं ये सीआई का चैप्टर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कितने कम से कम 4 से 5 तरीके तो मुझे ही आते हैं, ठीक है। तो किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको सिंपल चल गया पता कि ए और बी का जो रेशियो है वो 441/400 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपको देखिए टोटल क्या दिया गया है, एक तरीके से पैसे कितने दिए गए हैं, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो आपको मिल रहा है 841, जिसकी वैल्यू आपको दी है 2523, एक की वैल्यू मिल गई 3। आपसे क्या पूछा है, ए का शेयर पूछा, और ए का शेयर क्या 441 है, तो 441 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो 3 × 3 3 चौको 12, 1 3 चौको 12 1 13। तो देखिए मैंने आज काफ़ी थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस बताए हैं
और मेंस के लिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। 1323 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और भी बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बना रहा हूँ। और डिस्क्रिप्टिव का वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, और भी कैलकुलेशन के रिलेटेड वीडियो में मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।